वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पीएम मोदीज रिमार्क्स ड्यूरिंग बायलैटरल मीटिंग विद यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन। अच्छा, दोनों की है कि अब सिर्फ पीएम मोदी क्या देखते हैं भैया, मुझे दोनों की सुननी है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन समझ लो यार, जल्दी जल्दी कर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये वार्ता शुरू हो चुकी है और इस वार्ता में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ओपनिंग स्टेटमेंट्स भी दोनों राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा दी गई हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण मसलों को सामने लाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो बाइडेन ने इस बात को लेकर ये बात भी इस बैठक में ओपनिंग स्टेटमेंट से पहले कही है कि ये एक दोनों देशों के रिश्तों में नया अध्याय। जब मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी कुर्सी दिखाई तो उनको मैंने कहा था कि हर रोज इस कुर्सी पर हमारी उप राष्ट्रपति बैठती है जो कि भारतीय मूल के हैं। Vice President's mother was from India, a scientist and a remarkable woman. उप राष्ट्रपति जी की जो माता थी जो ये भारत से थी और एक बहुत ही जानी मानी वैज्ञानिक थी। As I think you know, Mr. Prime Minister, I've long believed that the U.S.-India relationship can help us solve an awful lot of global challenges. और जैसे कि आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की भारत और अमेरिका के जो संबंध है इससे बहुत से वैश्विक मुद्दे जो हैं उनका समाधान निकल सकता है। In fact, back in 2006, I set that hope out. I said that by 2020, when I was Vice President, 2020, India and the United States would be among the closest nations in the world. और दरअसल मैंने तो 2006 में ही बात करी, जब मैं राष्ट्रपति था। मैंने उस समय कहा था कि 2020 तक भारत और अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा करीबी देश होंगे। These are not part of my prepared remarks, but when I was in Mumbai as Vice President, I finished meeting with the equivalent of the Chamber of Commerce. ये मैंने अपनी शुरुआती टिप्पणी में लिखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं मुंबई में था वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर तो मैं उस समय चेंबर के अध्यक्ष से मिला था। And afterwards, the Indian press asked me, "Do I have any relatives in India?" और उसके बाद भारत की प्रेस के लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे कोई अपने प्रियजन, मेरे कोई रिश्तेदार भारत में हैं? And I said, I'm not sure, but when I was elected as a 29-year-old kid in 1972, before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, last name, in Mumbai, from Mumbai. तो मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब मैं 29 साल का था और 1972 की बात है, उस समय जब उस समय पर मेरी जब बात मुझे उठानी थी, उस समय मुझे किसी व्यक्ति ने खत भेजा था। उन्होंने कहा कि मेरा नाम भी आते नाम बाइडेन है, मैं भारत से थे। I said that I never was able to follow up. वो मैं फिर बाद में ढूंढ नहीं पाया। Next morning I had a press conference going away, and the Indian press said, someone spoke up, you have 5 Bidens in India. और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इंडियन प्रेस ने मुझे बताया कि आपके यहाँ तक 5 लोग हैं जो उनका आखिरी नाम बाइडेन है। And although I've never admitted it, jokingly, that I found out that there was a Captain George Biden who was a captain in the East Indian Tea Company. और मजाक में मैंने कहा कि हाँ एक जॉर्ज बाइडेन थे जो कि इंडियन टी कंपनी में कैप्टन थे। That's hard for an Irishman to admit. ये थोड़ा मुश्किल है कि जो आरिश नृत्य करते थे ये। क्या? I shouldn't be so casual. I hope you understand the humor, but in the end result, मुझे बताना। he apparently stayed and married an Indian woman. And I've never been able to track it down. So the whole purpose of this meeting is for to help me figure out. तो मैं थोड़ा अनौपचारिक रूप से कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भारतीय मूल की महिला से शादी की थी और उसको ढूंढ नहीं पाया आज तक, तो मुझे आशा है कि एक ना एक दिन हम उसका पता लगाएंगे। But all kidding aside, I think that the relationship between India and the United States, the largest democracies in the world, is destined to be stronger
closer and tighter, and I think it can benefit the whole world. लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध हैं, हम दोनों सबसे बड़े लोकतंत्र हैं पूरे विश्व में, इन्हें और ज्यादा मजबूत होना है और ज्यादा करीब होना है और एक दूसरे के साथ रहना है। And I think that's begun to come to pass. And today, we're launching a new chapter in the history of U.S.-Indian ties and taking on some of the toughest challenges we face together, starting with a shared commitment to ending the COVID pandemic. तो ऐसा हुआ है, आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में, और उसका पहला काम है कि हम इस बड़ी महामारी कोविड-19 को समाप्त करने के लिए वचनबद्धता। एक्चुअली मैं बोल रहे कोविड है, टॉक सुनी कोई और, मैं समझ लो। What more we can do to fight COVID-19, take on the climate challenges that the world face, and ensure stability in Indo-Pacific, including with our own Quad partners. आज प्रधानमंत्री और मैं इस बारे में बात करेंगे किस तरह से कोविड महामारी को दूर किया जाए, किस तरह से जलवायु संकट जो बना हुआ है उसको हम निपट सकें, और इंडो पैसिफिक में किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित बना सकें। Of course, our partnership is more than just what we do. It's about who we are. It's rooted in our shared responsibility to uphold democratic values, our joint commitment to diversity, and it's about family ties, including 4 million Oh. Indian Americans who make the United States stronger every single day. हमारी जो आपस में पार्टनरशिप है, जो हमारी सहभागिता है, उससे कहीं ज्यादा है। हम जानते हैं कि हम लोग कौन हैं, और हमारे आपस में पारिवारिक संबंध है, क्योंकि 4 मिलियन, हाँ जी 4 मिलियन भारतीय मूल के लोग हैं जो यहाँ पर हमें हमारे देश को ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। And as the world celebrates Mahatma Gandhi's birthday next week, we're all reminded that his message of non-violence, respect, tolerance matters today maybe more than it ever has. And so I'm looking forward to my discussions with the Prime Minister. Thank you. और अगले सप्ताह जब हम महात्मा गांधी जी का जन्म तिथि मनाएंगे, उस समय पर हमें याद रखना है कि उनके जो बताए हुए मूल्य थे, अहिंसा, लोगों के साथ सहिष्णुता और आदर, ये आज के विश्व में पहले से कहीं ज्यादा इनकी जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ आगे बातचीत करने के लिए आगे आते हैं। धन्यवाद। Prime Minister, the floor is yours. राष्ट्रपति जी, सबसे पहले तो मैं मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी भरा हम सबका, भारत के डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। First of all, Mr. President, I would like to express my gratitude for this very warm welcome, full of friendship, not only to me but to my delegation. मास्क क्यों पहन लिया? 2016 में और 2014 में भी मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला था, और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों का आपका जो विजन है, जिसको आपने शब्दबद्ध किया था, वो वाकई बहुत ही प्रेरक था। और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूँ। Mr. President, in 2016 and even before that, in 2014, we had an opportunity to have discussions in detail. And at that time, Mr. President, you had laid out provision for the relations between India and the United States, and you had enunciated that in great detail, and really that was a vision that was inspirational. And today, Mr. President, as President, you are making all efforts and taking initiatives to implement that vision, and I warmly welcome that. आपने भारत में बाइडेन सरनेम के लोगों के सामने अपना डिटेल में जिक्र किया। आपने मेरे साथ भी इस बात का उल्लेख किया था। बाद में मैंने काफी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है, कागजात में लेकर के भी आया हूँ। हो सकता है शायद उस पर से कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। Mr. President, you have talked today spoken in detail
detail about the Biden surname in India. कर दिया। In fact, you mentioned that to me. हंस रहा है, मास्क हटाना चाहिए था यार। You mentioned it to me. I hunted for documents, and today I have brought along some documents. Maybe we'll be able to take this matter forward, and maybe those documents could be of use to you. Are we related? Yes. एक्सेलेंसी, आज की हमारी ये बायोलेटरल समीट, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दशक 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे, इस पूरा दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या हुआ? Mr. President, I firmly believe that in our summit talks and summit meeting today, what I see is that this is the third decade of the 21st century. This is the first year of the third decade. And I see that when I look at the entire decade, I find that under your leadership, the seeds have been sown for the Indo-US relations to expand, and for all democratic countries in the world, this is going to be a transformative period. I can see that very clearly. जब भारत और अमेरिका के संबंधों में मैं ट्रांसफॉर्मेटिव देख रहा हूं, तब मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्म्य और अधिक बढ़ेगा। उसको थोड़ा ऊंचा बोलना चाहिए जो करेंगे। This transformative period is in Indo-US relations, and when I talk about traditions, I'm talking about democratic traditions, democratic values. अरे बाइडन को सुनाई भी दे रहा है कि नहीं? Countries are committed. इतना धीरे बोल रहे हैं यार, इतनी दूर है। Of these traditions will only increase further. उसी प्रकार से आपने उल्लेख किया 4 मिलियन से अधिक लोग भारत के यहाँ अमेरिका की विकास यात्रा में सहभागी हैं। ये दशक में टैलेंट का अपना एक महत्व है, टैलेंट का। पीपल टू पीपल, ये टैलेंट इस दशक में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा, और भारत की टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती चली जाए, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। President, again, Mr. President, you mentioned the more than 4 million Indian Americans who are participating in the journey of progress of America. And when I look at the importance of this decade and the role that is going to be played by this talent of the Indian Americans, I find that this people-to-people talent will play a greater role, and Indian talent will be a full partner in this relationship, and I see that your contribution is going to be very important in this. उसी प्रकार से दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स बन रही है टेक्नोलॉजी। इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी, और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो, उस दिशा में हमारी टेक्नोलॉजी को माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती है और एक बड़ा अवसर हमें उपलब्ध हो। बोलो। Mr. President, in similar lines, the most important driving force in the world today would be that of technology, and the technology that is going to be for the service and for the use of humanity. And I find that opportunities for this are going to be tremendous. क्या लिख रहे हैं भैया? उसी प्रकार से
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका के पास है, जो भारत को जरूरत है। बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा। बोलने में बड़ा टाइम है। Finally, Mr. President, between India and the United States, trade will continue to assume importance, and we find that the trade between our two countries are actually complementary. There are things that you have and there are things that we have, and then we in fact complement each other. And I find that in the area of trade during this decade, that is also going to be tremendously important. मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने अभी Change कर 2 दिया। अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रस्ट महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत वही करते बोल थे रहे हैं ना। कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा। और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। Mr. President, you just mentioned that on the 2nd of October we will be celebrating the birth anniversary of Mahatma Gandhi. And Mahatma Gandhi always used to talk about the principle of trusteeship of the planet. And this decade, Mr. President, from that point of view, is also going to be important as this entire principle of trusteeship. It means that the planet that we have to bequeath it to the following generations. And this sentiment of trusteeship is going to assume more and more importance globally, but also between the relations between India and the United States. And it is these ideals that Mahatma Gandhi espoused, where he talked about trusteeship of the planet and where the responsibility of global citizens is only Serious, going to huh? go up. और राष्ट्रपति जी जैसे कि विषयों का आपने उल्लेख किया, ये सारे विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। और आपने पदभार संभालने के बाद चाहे कोविड हो, क्लाइमेट हो या क्वाड हो, हर एक में एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव लिया है। और मैं समझता हूँ ये यूनिवर्सिटी, ये जो आपका इनिशिएटिव है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करेगा। और मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत में भी इन सारे विषयों को हम विस्तार से विचार विमर्श करके हम कैसे साथ चल सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए भी और दोनों मिलकर दुनिया के लिए भी क्या कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में आज की चर्चा बहुत सार्थक रहेगी। गुड, नाइस। मोदी जी ज्यादा अच्छा Mr. बोला है। President, you mentioned very important अभी लेडी बोल रही ना, and after assuming charge as President of the United बीच में गड़बड़े कर States, रही है। you have taken a very unique मोदी जी initiative, तो whether अच्छा that बता be रहे हैं। COVID-19, climate change, or even Quad. And in the days after that, after taking this initiative, you have made and deployed great efforts to bring them to implement your vision. And also today we have this opportunity to discuss all these issues in great detail. And after our discussions, we will look towards how we can work further कितना अच्छा वो जो बोला था not only इकट्ठे। for our respective countries, but for the entire world, how we can take positive action. And I am I'm absolutely convinced that under your leadership, whatever we do, it will be extremely relevant for the entire world. वो इतना अच्छा राष्ट्रपति जी, बोला। मैं फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए। Once again, Mr. President, let me thank you profusely for this very warm welcome. Thank you. तो फ्रेंड्स, थैंक गॉड फाइनली शुरू से एंड तक की वीडियो, पहले पता तो सीधा यही देख लेते नहीं, इसमें स्टार्टिंग का नहीं था।
अच्छा हाँ, वो एंट्रेंस और वो एंट्री नहीं थी बिल्कुल। हाँ वो ठीक है, चलो पर कोई नहीं, दो सबको मिलके सारा देख ही लिया हमने। अगर कुछ मिस हो गया तो आप बता देना क्या मिस हुआ है। पर डेफिनेटली मतलब अच्छा मतलब को था टॉक्स जो थी। उन्होंने जो बाइडन ने काफी मतलब हंसी मजाक करके शुरू करने की कोशिश की ताकि थोड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो जाए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा वो बात। पर इसमें मैं बताऊं, आप लोगों ने नोट किया या नहीं, मोदी जी अकेले अंदर आए थे। मुझे याद है जब ट्रम्प का टाइम था तो ट्रम्प और उनकी जो वाइफ थी वो बाहर खड़ी होके उन्होंने ग्रीट किया था मोदी जी को कार में, और फिर अंदर आए थे। पर वो सब वीडियो हमको नहीं मिली थी, सिर्फ उनको बाहर खड़े हुए देखा तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस था, पर चलता है कोई बात नहीं। और दूसरा मेरे को यहाँ पे जो था थोड़ा सीरियस था उस टाइप का, मतलब हैंडशेक कम कोई नहीं हुए, मैंने हैंडशेक्स नहीं देखे। पर हो सकता है वो भी इसलिए नहीं हुए कोविड की वजह से, सिचुएशन डिफरेंट है, मास्क पहनने पड़ रहे हैं तो वो सब इसलिए है। पर मजेदार सबसे मुझे जो पार्ट लगा वो था जिसमें जो बाइडन हंसी मजाक में मेरी बीवी है कोई वहां पे पता नहीं कहा है, ढूंढनी पड़ेगी उसके पेपर वेपर, तो उसके जवाब में मोदी जी ने कहा कि मैंने काम करके आया हूँ, मैं ढूंढ के लाया, कुछ पेपर भी लाया हूँ, दिखाऊंगा उसमें से देखना कोई काम का है कि पता चल गया उनका कि नहीं पता चला। तो वहां तब जब मास्क पहना हुआ था पर पता चल गया था कि जो बाइडन भी हंस रहे हैं खूब इस बात पर, तो काफी अच्छा था। और मैं कहूंगी कि स्पीचेस में मुझे मोदी जी की स्पीच बहुत अच्छी लगी, बहुत डिटेल्ड, इन डेप्थ, और मतलब उस टाइप से थी। उनकी जो ट्रांसलेटर थी ना वो गड़बड़ कर रही थी। इतना अच्छा उन्होंने जब बोला था कि हम दोनों मिलके अपनी कंट्रीज के लिए और फिर उनके पूरे वर्ल्ड के लिए जो करेंगे, वो जो जैसे वो लाइन जो मोदी जी ने बोली थी बहुत ही अच्छी बोली थी। अगर उसको वो एग्जैक्ट ट्रांसलेट करती ना, इतना ब्यूटीफुल लगता। तो पता नहीं क्यों है क्या ट्रांसलेटर्स, प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स, दोनों तरफ के ट्रांसलेटर्स जो हैं वो थोड़ा मैसअप कर रहे थे। हाँ, ये थोड़ा कम कर रही थी, पर हिंदी वाली तो मेरे ख्याल से ज्यादा ही करती है क्योंकि पिछली बारी भी शायद यही थे। पर जो भी है ट्रांसलेटर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही प्रोफेशनल हो, क्योंकि मुश्किल ये नहीं है कि इजी काम है। एक तो आप प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स की ट्रांसलेट करो तो थोड़ा तो घबराहट होती है, दूसरा वो इतने लंबे लंबे से मेमोरी से उसको मेरे ख्याल से ट्रांसलेट लिख भी रही थी वो वाली। हाँ तो पर कितना लिख लेंगे। मिस्टर बाइडन के साथ जो थी मैं दिखा रहे थे बीच जैसे वो मिस्टर बाइडन बोलते लिख रही थी फिर ट्रांसलेट कर रही थी। सिमिलरली यहाँ पे करी हूँ, मगर क्योंकि हम लोगों को दोनों भाषाएं आती हैं, बहुत सारे लोगों को दोनों भाषाएं आती हैं, तो पता चल रहा है कि घपले हो रहे थे दोनों तरफ में। तो बहुत अच्छे ट्रांसलेटर्स होने चाहिए जो यूं कर सके, जिनका मतलब बहुत अच्छी स्पीड और मेमोरी हो, उस टाइप के लेने चाहिए। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम होगा। पर उन्होंने अपनी कोशिश काफी मतलब क्लोज बोलने की कोशिश की, पर अगर वो लाइंस उसी टाइप से बोली जाती ना तो बहुत ही अच्छी लगती जब वो ट्रांसलेट हो रही थी। पर बहुत अच्छा लगा जिस तरह से इन्होंने एक दूसरे के साथ मिले हैं और जिस तरह से अभी काफी अच्छा था, मजे काफी अच्छा था, काफी आराम से बातचीत हो रही थी काफी, और बोल रहे थे कि बाद में बातें करेंगे दूसरी, मगर यहाँ पे लाइटर नोट पे बातें हो रही है आराम से, तो काफी अच्छा कॉर्डियल था। और ट्रांसलेशन बीच में आ रही थी जिसमें स्लो पूरा काम चल रहा था, मगर काफी अच्छा था, वेरी नाइस। और दोनों साइड से था कि भैया हमने इकट्ठे होके करना है, वहां से भी जो बाइडन ने यही बोला और मोदी जी ने भी यही किया कि इकट्ठे करके ही करना है। तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।